जब डॉलर कमजोर होता है लेकिन आपकी करेंसी उससे भी ज्यादा गिरती है, तो ये सिर्फ ग्लोबल मामला नहीं रहता, बल्कि एक घरेलू चेतावनी बन जाता है। इस साल अमेरिकी डॉलर लंबे समय में सबसे कमजोर रहा और डॉलर इंडेक्स करीब 10% गिरा। ज्यादातर देशों को इससे राहत मिली, लेकिन भारत को नहीं। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर के करीब लगभग 90 प्रति डॉलर तक फिसल गया और साल के अंत तक करीब 5% टूट गया। डॉलर के गिरने के बावजूद रुपया एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में शामिल रहा। यह डॉलर की मजबूती की नहीं, बल्कि भारत के अपने साथियों से खराब प्रदर्शन की कहानी है। असल वजह ग्रोथ से ज्यादा कैपिटल फ्लो रही। इस साल विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी से करीब 17 बिलियन डॉलर निकाले। जब पैसा बाहर जाता है तो करेंसी भी दबाव में आती है। ट्रेड डायनामिक्स ने भी दबाव बढ़ाया। इंपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट धीमे रहे और ट्रेड घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ज्यादा इंपोर्ट का मतलब डॉलर की बढ़ती मांग और रुपए पर लगातार तनाव। ब्याज दरों ने स्थिति और बदली। आरबीआई ने अमेरिकी फेड की तुलना में तेजी से दरें घटाई, जिससे भारत का यील्ड एडवांटेज कम हुआ और ग्लोबल निवेशकों के लिए रुपया कम आकर्षक बन गया। आरबीआई ने अस्थिरता रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, बुनियादी ट्रेंड बदलने के लिए नहीं। घबराहट रोकी गई, लेकिन धीरे धीरे एडजस्टमेंट होने दिया गया। आम लोगों के लिए असर साफ है। अगर आय रुपए में है और खर्चे यात्रा, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, एनर्जी या ग्लोबल निवेश से जुड़े हैं, तो खरीदने की शक्ति चुपचाप घटती है। इंपोर्ट पेंडेंट सेक्टर में मार्जिन दबते हैं और लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग में करेंसी रिस्क को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं। करेंसी उम्मीदों पर नहीं, बल्कि फ्लो, अनुशासन और भरोसे पर चलती है। जब ग्रोथ की कहानी मजबूत दिखे लेकिन करेंसी सहमत न हो, तो बाजार के इस संकेत को गंभीरता से सुनना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल द बुक स्पीकर